अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज बच्चों मैं आपके लिए जो पहले वीडियो अपलोड की है उनके क्वेश्चनों के आंसर लेके हाज़िर हुआ हूँ। उन क्वेश्चनों के आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसका जो आंसर है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन। तो बच्चों इसका फार्मूला है हमारे पास C = Q/mt। ऐसा यूनिट है जूल kg पर केल्विन। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, कोस्टल एरिया हैव मॉडरेट टेम्परेचर, वाटर हैज़ अ हाई स्पेसिफिक कैपेसिटी सो इट हीट्स एंड कूल स्लोली कीपिंग कोस्टल टेम्परेचर मॉडरेट। बच्चों कहते हैं कि जो हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो जो है कि वो गर्म भी बहुत जल्दी होती है और वो ठंडी भी बहुत स्लोली होती है। कीपिंग कोस्टल टेम्परेचर मॉडरेट होता है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, वाटर यूज एज अ कूल एजेंट। वाटर जो होता है वो कूलिंग एजेंट के लिए इस्तेमाल होता है। इसका आंसर है बच्चों, बिकॉज इट इज़ अ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इट कैन अब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। जो पानी है बच्चों इसकी स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ये हीट बहुत ज़्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है बच्चों, लैंड एंड सी ब्रीज, लैंड हीट एंड कूलिंग फास्टर दैन वाटर। जो आपकी ज़मीन है वो पानी की बनस्बत बहुत जल्दी ठंडी भी होती है और गर्म भी होती है। दिस टेम्परेचर डिफरेंस काजेज एयर, ये क्योंकि ये हवा की वजह है। मूवमेंट बिटवीन लैंड एंड सी, जो मूवमेंट होती है ज़मीन और आसमान में, फॉर्मिंग सी ब्रीज, वो सी ब्रीज की वजह से होती है डे में, एंड लैंड ब्रीज जो रात के वक्त होती है हवा। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, बर्ड फ्लाइंग यूजिंग थर्मल, वार्म एयर राइज फार्मिंग थर्मल करंट। वो कहता है वार्म एयर जो होती है वो राइज करती है थर्मल करंट को। बर्ड ग्लाइड्स ऑन दीज राइजिंग एयर करंट विदाउट फ्लैपिंग विंग। जो परिंदे हैं वो जो वो ग्लाइड करते हैं, राइज करते हैं हवा में, जो करंट में से पास नहीं हो सकता। और फ्लैपिंग विंग्स, वो अपने जो विंग्स है पर है उनको खोलते नहीं है, इस वजह से उनके अंदर से करंट पास नहीं होता और वो बिजली की तारों में आराम से बैठ जाते हैं और उनको कुछ होता भी नहीं है। आगे में जो क्वेश्चन नंबर 6 है, वेपोरेशन और बॉइलिंग। वेपोरेशन क्या होती है, सरफेस प्रोसेस अकरिंग एट एनी टेम्परेचर। वो कहते हैं वेपोरेशन जो होती है वो सरफेस प्रोसेस करती है अकरिंग एट एनी टेम्परेचर, किसी टेम्परेचर के ऊपर भी। और बॉइलिंग क्या होती है, अक्रॉस थ्रू आउट द लिक्विड एट अ फिक्स बॉइलिंग पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में वो बॉइल करती है उसको। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है, वेपोरेशन काजेज कूलिंग। मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा बच्चों, क्वेश्चन मैं इस वजह से नहीं पढ़ रहा कि मैंने आपको पहले वीडियो में कहा था कि क्वेश्चन आप रजिस्टर पे लिख लें और जब मैं उसके आंसर की वीडियो दूंगा तो आप क्वेश्चन के साथ उनको मिलाते जाइएगा। Evaporation causes cooling with faster molecule escape from the liquid surface, reducing the average kinetic energy and temperature. बच्चों surface color effect, dark surface are good absorb and emitter of radiation while shiny surface are good reflector. जो डार्क कलर है बच्चों वो एक अच्छा ऑब्जर्वर है और इमिट करता है, और जो शाइनी कलर है वो गुड रिफ्लेक्टर है, वो रिफ्लेक्ट कर देता है उसकी रोशनी को। क्वेश्चन नंबर 15 है, फूड प्रिजर्वेशन बाय सब्लिमेशन। वाटर इज फ्रोजन फूड चेंज डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड टू वेपर्स। वो कहते हैं वाटर जो है वो जब फ्रीज हो जाता है, फूड को फ्रीज कर देता है, वो सॉलिड टू वेपर में चला जाता है इन द फ्रीज ड्राइंग, और जब उसको आप ड्राई करते हैं वो सब्लिमेशन में चेंज हो जाता है। अगले क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों, वेव फ्रैक्चर। इसमें बच्चों आपका वेव लेंथ आता है, फ्रीक्वेंसी आती है, एम्पलीट्यूड आता है, क्रस्ट आता है, ट्रफ आता है, कंप्रीहेंशन आता है, रिफ्रैक्शन आता है और वेव स्पीड आती है। ये सारे नाम मैंने आपको बता दिए हैं बच्चों, उनमें से आप 2-3 जो है आगे उनकी एक्सप्लेनेशन दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, V = F लैम्डा। ये इक्वेशन है बच्चों, V = F लैम्डा। इस इक्वेशन का आप चैप्टर नंबर 1 में है बच्चों, ये इस इसको आप प्रूव कर सकते हैं V = F लैम्डा किस तरह आता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मैकेनिकल वर्सेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव जो है बच्चों आपका रिक्वायर होता है मटेरियल मीडियम में, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है डू नॉट रिक्वायर मीडियम, इसको कोई मीडियम भी आपका नहीं चाहिए होता। आगे क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों,
साइस्मिक वेव, साइस्मिक वेव्स क्या होती है बच्चों, पी वेव होता है और एस वेव होती है। पी वेव में आपकी लॉन्गिट्यूडनल आ जाती है और वो फास्टर होती है। एस वेव में आपके ट्रांसवर्स आती है और वो स्लोअर होती है। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 है लॉन्गिट्यूडनल वर्सेस ट्रांसवर्स वेव। ये एक एक पॉइंट मैंने आपको दे दिया, आप बुक में से 3 4 4 आप निकाल सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव पार्टिकल वाइब्रेट पैरेलल टू वेव डायरेक्शन, और ट्रांसवर्स वेव जो होती है पार्टिकल परपेंडिकुलर है। और इसके 2 3 पॉइंट आगे आप और देंगे। वन है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन इंक्रीज व्हेन वेवलेंथ इज नियरली इक्वल टू द गैप साइज। डिफ्रैक्शन जो है वो नियरली इक्वल होता है गैप साइज के। आगे 22 है बच्चों रिपल टैंक वेव डीप टू शैलो। स्पीड एंड वेवलेंथ डिक्रीज, फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट। स्पीड और वेवलेंथ जो होती है वो डिक्रीज होती है, फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट होती है। आगे बच्चों चैप्टर नंबर 13 का क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन नंबर लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड। साउंड चैप्टर है बच्चों। साउंड वेव ट्रेवल थ्रू कंप्रेशंस रेयर फ्रैक्शंस इन अ मीडियम। वो कहते हैं साउंड वेव ट्रेवल करता है कंप्रेशन में और रेयर फ्रैक्शन मीडियम में। आगे 24 है बच्चों इंफ्रासोनिक्स वर्सेस अल्ट्रासोनिक्स। बच्चों इंफ्रासोनिक्स जो फ्रिक्वेंसी होती है वो बिलो काम करती है 20 हर्ट्ज तक। 20 से ऊपर आपकी अल्ट्रासोनिक जाती है और 20,000 तक जाती है। तो उसके अल्ट्रासोनिक के सामने 20,000 लिखेंगे और आगे इनकी 2 पॉइंट और देंगे आप। तो आप बुक से निकालेंगे क्योंकि मैं सारे आंसर आपको बता रहा हूँ और बिल्कुल एग्जैक्ट 3 4 लाइनों की नहीं बता सकता। आपको पता लग गया कौन से चैप्टर में है, आप चैप्टर की बुक खोले उधर से आपको आंसर मिल जाएगा। 25 है बच्चों साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। साउंड रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन। वो कहते हैं साउंड को रिक्वायर होता है कि मीडियम जिससे वो प्रोपोगेट करता है। 26 है यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड की यूजेस कहाँ कहाँ है, मेडिकल इमेजिंग, डिटेक्ट क्रैक इन द मेटल्स और क्लीनिंग डिटेक्ट इंस्ट्रूमेंट। ये तीनों इसके बच्चों पॉइंट है जिससे उसके यूजेस मिल रहे हैं आपको। आगे बच्चों 27 क्वेश्चन नंबर पिच वर्सेस लाउडनेस। पिच डिपेंड एज फ्रीक्वेंसी, पिच डिपेंड 28 है इफेक्ट ऑफ एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। हायर एम्पलीट्यूड है लाउडनर साउंड है, हायर फ्रीक्वेंसी है हायर पिच आएगी इसमें। आगे 29 क्वेश्चन है टिम्बर। टिम्बर क्या चीज़ है बच्चों, डिफरेंट साउंड हैविंग डिफरेंट वेव फॉर्म। कहते हैं डिफरेंट साउंड है उसकी डिफरेंट वेव फॉर्म होती है। गिव ईच इंस्ट्रूमेंट इन द यूनिक क्वालिटी। हर एक की यूनिक क्वालिटी होती है बच्चों क्योंकि हर एक की आवाज़ अलग अलग होती है इस वजह से। आगे 13 क्वेश्चन है फ्रिक्वेंसी डबल। फ्रिक्वेंसी कब डबल होती है, जब फ्रिक्वेंसी डबल होती है तो स्पीड कॉन्स्टेंट हो जाती है, वेव लेंथ बिकम हाफ, उसकी जो वेव लेंथ होती है वो हाफ हो जाती है। आपका जो फार्मूला लगेगा फार्मूला है V इक्वल टू एफ लैम्डा। ये वाला फार्मूला आपका इस पे लगेगा। आगे चैप्टर नंबर 14 उसके क्वेश्चन है बच्चों 32 क्वेश्चन नंबर है बच्चों आपका इको कंडीशन। इको कंडीशन में क्या आता है बच्चों, मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इक्वल टू 17 मीटर। मिनिमम डिस्टेंस जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग करता है सरफेस को वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 17 मीटर का, और टाइम इंटरवल ग्रेटर देन 0.1 सेकेंड है। 33 क्वेश्चन नंबर है रिफ्लेक्शन और रेयर फ्रैक्शन वर्सेस डिफ्रैक्शन। बाउंसिंग ऑफ वेव करते हैं बच्चों रिफ्रैक्शन में बेंडिंग व्हेन एंटरिंग द अनदर मीडियम, वो एंटर हो जाता है। और डिफ्रैक्शन जो होता है स्प्रेडिंग अराउंड द ऑब्स्टिकल्स में आपका आता है। आगे 34 क्वेश्चन नंबर है नॉर्मल परपेंडिकुलर लाइन टू द सरफेस। एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल में आता है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रे फ्रैक्शन में एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल। आगे 35 क्वेश्चन नंबर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इक्वल। आपको बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसमें आपका फार्मूला आता है N1 इक्वल टू साइन आर डिवाइडेड बाई साइन आई। 36 क्वेश्चन नंबर है रिफ्लेक्शन विद क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल में एन आपका इक्वल है 1 बाय साइन सी। साइन सी है बच्चों, ये फार्मूला है आपका क्रिटिकल एंगल का। क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन भी आप देंगे और मेन फार्मूला मैंने आपको बता दिया। 37 क्वेश्चन नंबर है ऑप्टिकल फाइबर में हाई स्पीड कम्युनिकेशन, लो सिग्नल लॉसेज और सिक्योर ट्रांसमिशन, ये तीनों पॉइंट इसमें आ जाएंगे बच्चों। 38 क्वेश्चन नंबर है
8 क्वेश्चन नंबर है ऑप्टिकल फाइबर वर्किंग में लाइट सिग्नल ट्रेवल थ्रू फाइबर बाय टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। आगे 39 क्वेश्चन नंबर है बच्चों रियल वर्सेस वर्चुअल इमेज। रियल इमेज आपकी है बच्चों, रियल इमेज कैन बी फाउंड ऑन स्क्रीन। रियल इमेज जो बनती है वो स्क्रीन के ऊपर बनती है। वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी फाउंड ऑन द स्क्रीन। वर्चुअल इमेज जो बनती है बच्चों वो बैकवर्ड बनती है और स्क्रीन के ऊपर नहीं बनती। इसके तीन तीन पॉइंट आपने और देने हैं। लेंस है 14 क्वेश्चन नंबर है कन्वर्जिंग लेंस फोकस पैरेलल रेज और डिवर्टिंग लेंस स्प्रेड रेज। इसकी बच्चों आगे आपने एक्सप्लेनेशन देनी है। 41 है आइज डिफ्लेक्ट मायोपिया कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। इसमें बच्चों इंसान को जो है वो ऑब्जेक्ट क्लियरली नज़र नहीं आता। हाइपरमेट्रिया कैन नॉट बी सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली। और इसमें आपको नज़दीक से जो ऑब्जेक्ट है वो नज़र नहीं आता और जो ऊपर वाला है उसमें आपको दूर से कोई ऑब्जेक्ट वो नज़र नहीं आता। जिस तरह हम लोगों की दूर की और नज़दीक की नज़र जो कमज़ोर हो जाती है वो चीज़ ये उसका बता रहे हैं। आगे बच्चों 43 क्वेश्चन नंबर है कंडक्टर वर्सेस इंसुलेटर। और जो कंडक्टर क्या चीज़ होती है जिसमें से करंट आसानी से गुजर जाता है। कंडक्ट अलो इलेक्ट्रिसिटी करंट इजीली। और इंसुलेटर रेजिस्ट कैन करंट फ्लो। और इंसुलेटर वो होता है जिसमें से करंट नहीं गुजर सकता। ये एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। दूसरा पॉइंट इसकी एग्जांपल दे दे, वुड है, आयरन है कंडक्टर की, इंसुलेटर की वुड है, रबड़ है। और उसके अलावा इसके एक दो पॉइंट और आपने याद करने हैं। 44 क्वेश्चन नंबर है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज। आगे बच्चों 45 क्वेश्चन नंबर है मेथड ऑफ चेंजिंग मेथड ऑफ चार्जिंग फ्रैक्शन कंडक्शन इंडक्शन। आगे 46 क्वेश्चन नंबर है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन अराउंड चार्ज वेयर फोर्स एक्ट। वो कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में अराउंड करती है जब चार्ज को फोर्स उसके ऊपर एक्ट करती है। फील्ड लाइन इमेजिंग लाइन शो फील्ड डायरेक्शन। इमेजिंग इमेजिनरी लाइन जो होती है वो डायरेक्शन को शो करती है। 47 क्वेश्चन नंबर है कन्वेंशनल करंट फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। वो फ्लो ऑफ जो चार्जेस होते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं। आगे 48 क्वेश्चन नंबर है एसी वर्सेस डीसी। एसी चेंज डायरेक्शन प्रोडक्टली और डीसी फ्लो इन वन डायरेक्शन। डीसी जो होता है वो फ्लो करता है एक ही डायरेक्शन के अंदर। पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस ईएमएफ। पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी यूज पर चार्जेस, ईएमएफ एनर्जी सप्लाई पर चार्जेस। बच्चों इसके तीन तीन पॉइंट आपने देने हैं। आगे बच्चों इसका क्वेश्चन है 15 ओम लॉ। ओम लॉ आपको पता है V इक्वल टू आई आर होता है। वैल्यू टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट होता है। ठीक है, ओम लॉ की डेफिनेशन भी आप देंगे। वी आई ग्राफ है 51 क्वेश्चन नंबर बच्चों इसमें रजिस्टर स्ट्रेट लाइन में आते हैं। फिलामेंट जो लैंप होता है वो कर्व लाइन में आता है। और डायोड जो होती है करंट फ्लो थ्रू मेनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपका आता है। आगे बच्चों आपका चैप्टर नंबर 17 है करंट सैम्पल में आ जाता है जनरेटर रजिस्टर्स वेरिएबल रजिस्टर थर्मिस्टर LDR LED। इसमें बच्चों आपने इसकी डेफिनेशन है आगे एक्सप्लेनेशन भी देनी है। आगे 53 थर्मिस्टर टाइप्स NTC resistance decrease with temperature, PTC resistance increase with the temperature। 54 क्वेश्चन नंबर है बच्चों पैरेलल लैम्प एडवांटेज। ईच लैम्प रिसीव सेम वोल्टेज एंड वर्क इंडिपेंडेंटली। पैरेलल में आपको पता है वोल्टेज सेम होता है, करंट उसमें अलग होता है और रेजिस्टेंस उसकी I इक्वल टू उसमें करंट आपका बच्चों आ जाएगा I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। 55 क्वेश्चन नंबर है बच्चों रिलेशन जो आपने देना है P इक्वल टू VI, इसको आपने प्रूव करना है V इक्वल टू VR। ये पूरा बुक में हुआ है आपका 17 चैप्टर में बुक खोले वहाँ से आपको मिल जाएगा। अगर फिर भी कोई मसला आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं आपको प्रूव करके दे दूँगा। अगर 56 क्वेश्चन नंबर है किलो वाट हावर एनर्जी यूज 1000 वाट अप्लाई इन 1 हावर। 1000 वाट जो है वो आप एनर्जी यूज़ करते हैं 1 घंटे के। बाय टच मेटल केसेस करंट फ्लो टू अर्थ काजिंग फ्लो ऑफ ब्लो प्रोटेक्टिंग द यूज़र। आगे 58 क्वेश्चन नंबर एप्लीकेशंस केसिंग आउटर केसिंग अर्थेड और डबल इंसुलेटेड टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक। वो कहते हैं इसमें डबल सोल्यूशन वो इंसुलेट करते हैं जिससे वो इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकता है।
फॉरवर्ड और वर्सेस रिवर्स बाइस। फॉरवर्ड बाइस क्या होता है, लो करंट फ्लो। रिवर्स बाइस में क्या आता है, ब्लॉक करंट फ्लो। रिवर्स बाइस में वो करंट को ब्लॉक कर देता है। इंट्रिंसिक्स वर्सेस एक्सट्रिंसिक्स सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक्स प्योर सेमीकंडक्टर होता है, एक्सट्रिंसिक डोपिक सेमीकंडक्टर होता है, डोप करके उसको बनाया जाता है। आगे दो पॉइंट और भी इसके देने हैं आपने। डोनर एंड एक्सेप्टर। डोनर क्या होता है, पेंटावलेंट इम्प्योरिटी डोनेट इलेक्ट्रॉन, और ट्राइवलेंट इम्प्योरिटी जो होती है वो क्रिएट करती है होल को। आगे एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप पी टाइप ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। एन टाइप इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर होते हैं, पी टाइप में होल मेजॉरिटी कैरियर में आते हैं। आगे लॉजिक गेट आ जाते हैं बच्चों, एंड गेट, और गेट, नॉट, नैंड, नॉर। बच्चों ये पूरा टॉपिक है आपको मैं समझाऊंगा आगे बच्चों अगली वीडियो में। एंड गेट क्या होता है, और गेट क्या होता है, नॉट गेट क्या होता है, नैंड क्या होता है, नॉर क्या होता है। इसके अलावा पेपर नहीं बन सकता आपका, ये लाजमी क्वेश्चन आता है। आगे एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक गेट्स, यूज़ ऑफ बजर अलार्म एंड फायर अलार्म सिस्टम, ये एप्लीकेशन में आ जाता है और आगे इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे आप। आगे डिजिटल वर्सेस एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या आता है, डिजिटल यूजेज डिस्क्रीट सिग्नल 0 एंड 1। एनालॉग में जो होता है वो कंटिन्यूस सिग्नल आ रहे होते हैं। इंडक्शन क्या होती है बच्चों, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस्ड व्हेन मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ कंडक्टर चेंज। 19 चैप्टर है बच्चों, फैक्टर फैक्टिंग इंड्यूस ईएमएफ आता है बच्चों। इसमें आपका आ जाएगा नंबर ऑफ टर्न ऑफ कोइल, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, स्पीड ऑफ मोशन। आगे 68 है बच्चों, लेंस लॉ। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट ऑपोजिट्स द चेंज इन प्रोड्यूस इन इट। आगे इसका फार्मूला है लेंस लॉ का, वो भी आपने लाजमी देना है बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, न्यूमेरिकल लेके हाजिर होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।